हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं? वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट ट्रेडर के अंदर। और देखेंगे मार्केट के एनालिसिस कि मार्केट के अंदर कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज निफ्टी देखिए सुबह से लेके मतलब ऑलमोस्ट देखेंगे तो 1:30-2 बजे तक काफ़ी सेलिंग मोमेंटम दिखाया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 2:45 के बाद मार्केट ने एकदम से शार्प अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया। तो ठीक है, सुबह से कुछ खास मोमेंटम नहीं था, साइडवेज टू सेलिंग आ रही थी। सुबह में एक डाउनसाइड मोमेंटम था, बट लास्ट में सिंगल डायरेक्शन में ही अपसाइड चली गई। ऐसा क्यों होता है, ऐसे मूव क्यों आते हैं? उससे पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। मैं आपको हर वीडियो के अंदर जब से मार्केट बॉटम से उठ रही है, देखो जब से मार्केट यहाँ पे थी ना, आप ध्यान देना, जब यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, जो मार्केट में बैंकर बैंकर बुरी न्यूज़ से लोग फैला रहे हैं। अभी आप कर्सों की बात कर दीजिए, है ना, लास्ट वीक की बात कर लो। जब से लोग बुरी बातें फैला रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी बेरिशनेस नहीं है। प्राइस बुलिश है, बुलिश के साथ ट्रेड करो। आज हुआ क्या, कल का ये सपोर्ट था, आप देख लो, है ना, क्योंकि देखो कल की ये सपोर्ट ही बनती है ना। खुला यहाँ पे टेस्ट करा और एकदम से बाइंग आ गई। ये शार्पली बाइंग क्यों हैपन होती है कि जब लोग बेरिश हो जाते हैं। अब लोगों को उम्मीद होती है ना, जैसे यहाँ पे बेचा होगा नहीं पैसा बना, ऊपर गया यहाँ बेचा नहीं बना, यहाँ बेचा नहीं बना, यहाँ बेच के थोड़ा उनको पैसा दिख रहा है, थोड़ा प्रॉफिट उनको आया। उनके मन में जैसे प्रॉफिट आया, उनकी ग्रीड, जो उनका लालच है, वो यहाँ पे आके बढ़ गया कि अब तो यहाँ से तो गिर जाएगी। और तुरंत ये शार्प मोमेंटम इसीलिए है क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत सारे बेरिश पोजीशन बना के बैठ गए थे। उस बेरिश पोजीशन को जैसे ही मार्केट ने एकदम से स्क्वेयर ऑफ करना स्टार्ट करा, तो एकदम से एक बाइंग मोमेंटम आ गया। और ये इतना फास्ट इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए। ट्रैप का मतलब आप समझ सकते हो, फंस गए। यहाँ पे पुट्स में आप लोगों ने क्या आज ट्रेड करा, पहले कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कॉल में ट्रेड करा, पुट में ट्रेड करा, कितना प्रॉफिट करा, कितना आपने लॉस करा, वो आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, सुबह मैं भी आज लॉस में था। क्योंकि लॉस में था कि मैंने यहाँ पे कॉल की साइड में ट्रेड दिया, तो मेरा लॉस देखिए कवर हो गया था। बट मेरे को ये था यहाँ से कम से कम हाई ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर जाए, ये मेरा सुबह में प्लान था। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते। लॉस मैं भी करता हूँ, हर इंसान लॉस करता है। देखो आपको लॉस होने के ऊपर हर इंसान को जो है बुरा फील होता है। मतलब बुरा फील इन द सेंस कि ठीक नहीं लगता कि हाँ यार बाद में तो भी तो गई है। मेरे मन में भी अगर रिग्रेट आता यार मैं सुबह में नहीं, बाद में चलेगी, मैंने ये मूव मिस कर दिया, उस वजह से उसका रिग्रेट आपके मन में रह जाता है। तो आप एक पॉइंट याद रखना, रिग्रेट आपको कभी नहीं करना है। मैं भी जब स्टार्टिंग फेज में था, स्टार्टिंग में नहीं मतलब अभी भी कुछ आप 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो जब मेरे पास क्या होता था, मेरे मान लो मेरे 5-6 दिन बढ़िया ट्रेड चले, मैंने बढ़िया प्रॉफिट कर लिया। अब मान लो जब पहले दिन मेरा एसएल हो गया, तो पहले दिन लॉस मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरे दिन फिर से एसएल चला गया। अब तीसरे दिन फिर से, मतलब कंटिन्यूसली दूसरे 2-3 दिन जब मेरा लॉस होता है ना, पहले होता था, अभी लॉस तो भी होता है। मतलब कि जो मैं फीलिंग जो मुझे आती थी, मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आता था, एक अलग से फीलिंग आती है यार मेरे को इतना टाइम हो गया मार्केट के अंदर, स्टिल मैं लॉस कर रहा हूँ, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बातें हर क्योंकि देखो हम लोग इंसान हैं, इंसान गलतियाँ करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। इंसान एक नहीं हजारों गलतियाँ करते हैं। हम इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, मेरे से भी अभी भी हो जाता है, बहुत गलतियाँ हो जाती हूँ, है ना। तो खैर बट ये है कि आप बस एक पॉइंट का मेरे अंदर अहंकार समझ लो, ईगो कह लो, जो मर्जी कह लो, हाँ मुझे ये पता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, इसकी मेरे को समझ आ चुका है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्यों गलती कर रहा हूँ, ये मेरे को पता चल चुका है। और यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। आप गलती तो देखो इंसान है, आज ये नहीं करूँगा कल कोई और गलती करूँगा, बट अगर आपको समझ आ जाए, उसको आप सुधार लो, तो वो इंसान आगे बढ़ जाता है लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा। आपको भी ऐसा ही करना है लाइफ के अंदर। अगर आपको भी रियल में ट्रेडर बनना है, या कोई भी ज़िंदगी में काम करना है, या सक्सेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको अपनी ईगो को साइड पे रख के एक पॉजिटिव अप्रोच फॉलो करनी होगी। अपने सेटअप्स जो आप जो भी देखते हो, जिस भी चीज़ से आप ट्रेड करते हो, उसको बिलीव करो कि हाँ ये जो मैंने चीज़ मेरी है, ये मार्केट में काम करती है। अगर आप ये समझो कि हाँ मेरा सेटअप जो है काम करता है, जो चीज़ के ऊपर मेरे को बिलीव है, आपका बिलीव बिल्कुल सही है, तो आप डेफिनेटली मार्केट से आज या तो कल पैसा बनाओगे। बट अगर आपके मन में ये है कि क्या पता यार मैं जो देख रहा हूँ ये सही है गलत है, मतलब अगर आपके ऊपर आत्मविश्वास ही नहीं है आपको, तो आप किसी काम के नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेरा नंबर। अगर आपको सीखना है, 6999 का मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बेसिक से एडवांस मेंटरशिप सिखाता हूँ। मेंटरशिप का मतलब क्या है, जो मैं खुद ट्रेड देता हूँ क्रिप्टोज के अंदर, कैसे मैं ट्रेड देता हूँ। जैसे मैंने गोल्ड आज बहुत बढ़िया ट्रेड करा है ना, ऑयल्स के अंदर बढ़िया एंट्रीज प्लान करी, सोलाना में
ये सारे ट्रेड्स जो मैं खुद लेता हूँ वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ लाइव लॉजिक के साथ, लाइव एंट्री, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है, यहाँ पे मेरा नंबर दिया है, व्हाट्सएप के मैसेज करिए कि सर मुझे एनरोल करना है आपकी मेंटरशिप को, आपके कोर्स के, और पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वापस एनालिसिस तरफ आ जाते हैं। तो पहले डे टाइम फ्रेम को देखते हैं, डे टाइम फ्रेम में मार्केट कैसी है। तो देखिए मेरे लिए मार्केट क्या है कि अगर ये ऊपर खुलती है तो होता है ये थोड़ा एक ऐसी कैंडल बना दे, मतलब ऊपर के ऊपर स्टडी जा सकती है, पहला प्रोबेबिलिटी। दूसरा फ्लैट खुल गई तो थोड़ा नीचे आए, थोड़ा यही कहीं पे एक ऐसी कैंडल बना दे, मतलब कैसी ऐसी कैंडल बना दे, फिर आने वाले टाइम में ब्रेकआउट करे, तो यहाँ होता है एक ऐसी कैंडल बना के फिर नीचे आए, तो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा गैप अप के चांसेस ज़्यादा हैं, गैप अप के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं एट दैट टाइम। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट बना देता हूँ मैं आप सभी के लिए, ठीक है। यही देखिए ब्रेकआउट हुआ है, इसी जगह पे हमने सपोर्ट बना दी। तो अगर कल गैप अप खुलता है और थोड़ा वेट करता है तो यहाँ से ये कंटिन्यू चला जाएगा, ठीक है, अपसाइड में, मतलब खुलता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से अपसाइड जा सकता है। फर्दर हाइस के ऊपर जाने के बाद सेकेंड में हो सकता है प्रॉफिट बुक करके यही के पे क्लोज कर दे। ये है पहली पॉसिबिलिटी स्मॉलर टाइम फ्रेम में। दूसरी पॉसिबिलिटी ऊपर खुला, नीचे आया और यहाँ पे टेस्ट करने के बाद इसको अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे देखो मैं फिर सेल का सोच सकता हूँ, यहाँ से फिर डाउन साइड मार्केट आ जाएगी, यही कहीं पे रह जाएगी, यही कहीं पे क्लोज कर देगी। तो तीसरा प्लान गैप डाउन खुल गया, देखो उसका लो ब्रेक करे, फिर अगर हाइस के आसपास आके यही कहीं पे क्लोज कर दे तो स्टिल मेरी यहाँ पे बुलिशनेस रहेगी। हाँ, और खुलते ही बैंकर सेलिंग दिखा देता है तो फिर देखो हो सकता है नीचे क्लोज करे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं और मार्केट सभी बुलिश दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो दिख रहा है सेम टू सेम प्राइस एक्शन बन रहा है। देखो कहाँ आप सभी को याद होगा, कहाँ हमने यहाँ कहीं पे बाई सोच रहे थे, यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब बहुत। देखो रिग्रेट करने से ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, कुछ करना है तो कुछ सीख लो, सीखोगे तो लाइफ में काम ही आएगा वो चीज़, है ना। यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है, वही बात है। यहाँ पे ये देखो यही सपोर्ट है जहाँ पे बंद हुआ है, तो यहाँ कहीं पे मेरे लिए सपोर्ट है। तो अगर गैप अप खुल जाता है, जब तक इसके ऊपर है तो मैं साइडवेज टू बुलिश ही सोचूंगा, मतलब यहाँ कहीं पे होल्ड करता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, फर्दर यही पे क्लोज कर दे, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट खुलते ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आ गया और यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है, एक अलग पॉइंट है। बट ये एरिया से अगर ये खुलते यहाँ पे वेट कर गया तो हो सकता है फिर यहाँ पे ऐसा चैनल बना दे, मतलब यही कहीं पे वेट कर दे तो हो सकता है ऐसा चैनल भी मार्केट बना सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने को कल का दिन ओपनिंग के बाद देखते हैं। बाकी वीडियो कैसे है कि सब्सक्राइब कर लेना।